बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। हुकूमत ने अपनी तरफ से झंडे गाड़े हैं और अपनी तरफ से एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान में लोग बहुत मायूस हैं। ये मैंने अपना फ़ोन उठाया ना, तो इसके व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हम तो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं हम तो यहाँ कारोबार नहीं करना चाहते। कई लोग ये कह रहे हैं जी आज हमें पाकिस्तान में बहुत मायूसी होगी। एक दो मेरे दोस्त लॉयर थे, उनके भी मैसेज आया, कहते जी हमारी अदलिया तो दफन हो गई। मेरे ख्याल में मायूसी वाली कोई बात नहीं है। जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है या अंधेरा बहुत ज़्यादा छा जाता है तो वहीं से रोशनी निकल कर आती है। मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहता हूँ कि दिल नहीं छोड़ना। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी। इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान बोलते हैं कि हारता वो है जो हार मान लेता है। तो अगर आप हार मान रहे हैं तो फिर आप हार के मुस्तहिक हैं, और अगर आप हार नहीं मान रहे, वो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तरमीम क्या बेचती है? कुछ भी नहीं। अभी सबसे पहले जो है वो सेनेट को इन्होंने चुना और सेनेट में तरमीम करने की कोशिश की पहले, और वहाँ पे 65 का फिगर इन्होंने बताया कि जी हमने पूरा कर लिया है। अच्छा, ये फिगर कैसे पूरा किया? इसके अंदर दो तो बेचारे वो मेंगल साहब के सेनेटर्स हैं। एक फजलुर रहमान साहब ने अपने 5 वोट डाल दिए। अगर फजलुर रहमान साहब ना जाते तो ये तरमीम कभी पास ना होती। अख्तर मेंगल साहब अपने 2 लोगों को कंट्रोल कर पाते तो ये तरमीम कभी भी पास ना होती। लेकिन जो कुछ किया गया वो सबके सामने है। जैसे मास्क वाले लोग उनको लेकर आ रहे हैं, जैसे सेनेटर्स को पहुंचाया जा रहा है, ये भी अपनी नौयत की एक कमाल किस्म की जो है वो तरमीम थी। इसने निज़ाम को पूरी तरह नंगा किया। इस तरमीम के लिए लोगों को अगवा किया गया, लोगों को तशद्दुद किया गया, लोगों की बहुओं को, बेटियों को, बीवियों को, उनको अगवा किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उन्हें जो है वो मजबूर किया गया, बच्चों को अगवा करके उन पर टॉर्चर किया गया। प्लास के साथ साहबजादा हामिद रज़ा बता रहे थे। तो ये जो कुछ भी हुआ ये इस मुल्क का रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है कि पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया अपनी नौकरियां और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए किस लेवल तक गिर जाते हैं। यानी अच्छी बात है ना, हमें पता चल रहा है। अब सोचें जरा एक लम्हे के लिए, क्या 3 साल पहले हमें पता था कि ये लोग अपनी नौकरी के लिए इस लेवल तक गिर जाते हैं? जब कोई कभी कहता था तो हम कहते थे नहीं नहीं यार ये झूठ बोल रहा है। नहीं पता था ना। कभी 3 साल पहले हमें पता था कि काजी फायद ईसा जैसा एक जज आएगा जो आके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगा देगा? नहीं पता था ना। अब हमें पता है। क्या 3 साल पहले हमें पता था कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो सारा कुछ हम तो ये समझते थे पाकिस्तान के मफाद में करती है, लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं नहीं, अपना मफाद भी होता है, अशराफिया का अलग मफाद होता है। तो 3 साल पहले क्या हमें पता था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो अंदर से मिले हुए हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं? नहीं पता था ना। अब हमें पता है। यानी बहुत सारी चीज़ें नंगी हो गई हैं। होने दें, जितने ज़्यादा इनके कपड़े उतरेंगे उतना गौर से हम इन्हें देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा जनाब इनकी औकात क्या है और ये क्या बेचते हैं। बहरहाल इन्होंने बड़ी कामयाबी से अपने तौर पे एक आईनी तरमीम की है। उसके अंदर उन्होंने खेल क्या खेला वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन चंद चीज़ें अपने रिकॉर्ड पे आप रख लें और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, क्योंकि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। इन्होंने खेल का नेक्स्ट राउंड शुरू कर दिया है अपनी तरफ से तरमीम करके। मैं बताता हूँ क्या होगा। सबसे पहले तो आप ज़हन में ये रखें कि ये असेंबली जाली है। तो क्या जाली असेंबली एक तरमीम कर सकती है? किसी वक्त भी जब ये इलेक्शन चैलेंज होगा और पता चलेगा कि सारे फॉर्म 47 जाली हैं, तो फिर उनकी की हुई तरमीम कहाँ जाएगी? इस तरमीम की कोई कानूनी और इखलाकी हैसियत नहीं है, क्योंकि असेंबली जाली है। मौलाना फजलुर रहमान अपने मुंह से कह रहे थे कि जाली असेंबली है, मैं क्यों इसके अंदर वोट डालूं और मैं नहीं इसका हिस्सा बनूंगा। इनको तो ये हक ही नहीं पहुंचता कि ये आईनी तरमीम करें। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने मुंह से कह रहे थे, उन्होंने बार बार कहा। लेकिन फिर उन्होंने, मैंने आपको पहले बताया था कि फजलुर रहमान साहब ना एक्चुअली फजलुर रहमान साहब स्टेटस को में कंफर्टेबल रहते हैं। मैंने आपको बहुत बताया था पहले भी। तो फजलुर रहमान साहब के जो बंदे जिनके बारे में कहा जा रहा था ना कि वो अगवा हो गए हैं, अब ये अब्दुल शकूर साहब के बारे में, तो वो मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया। अगवा कोई नहीं हुए थे, वो अपनी मर्ज़ी से अगवा हुए थे और वो एक प्रेशर बनाया गया था। इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंची थी, मैंने इसको सबसे पहले ट्वीट करके बताया था, लेकिन उसके अंदर उनकी मर्ज़ी शामिल थी और उनके बड़े मामलात हैं। तो फजलुर रहमान साहब थे, फिर वो वापस जाके मिल भी लिए थे। तो ये एक प्रेशर भी था फजलुर रहमान साहब पे नहीं, फजलुर रहमान साहब की जानिब से पब्लिक पे या पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे कि देखें जी ये वैसे भी पास करवा लेंगे तो मैं इसमें वोट डाल देता हूं। मैंने काला नाग कुचल दिया है, उसके दांत तोड़ दिए हैं। फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस आईनी तरमीम में से बहुत सारा गंद निकाल दिया। तो ये बात ठीक है। देखें, जो बात ठीक है वो बात ठीक है। इस आईनी तरमीम के अंदर बहुत सारी ऐसी खुराफात थी जिनको फजलुर रहमान साहब ने निकाला, लेकिन इसी आईनी तरमीम में अदलिया को मुकम्मल तौर पे टुथलेस कर दिया गया है। वो जो काले नाग के दांत तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली अदलिया के दांत तोड़ दिए फजलुर रहमान साहब ने। यानी इस आईनी तरमीम में फजलुर रहमान साहब ने कुछ गलत चीजों को अगर निकाला
तो दूसरी गलत चीज़ों के ऊपर मिठाई लपेट के अवाम को खिला दी, खा लो, शुगर कोटेड, कि जनाब ये आईनी तरमीम है, इसको अब आप माने, क्योंकि हमने जनाब बड़ी तको-दो के बात की। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा नहीं बनी। यह सबसे अच्छी बात कि इमरान खान साहब ने कहा जी मैं इस गुनाह कबीरा का हिस्सा नहीं बन रहा, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसलिए कि तो असम्बली जाली है, इनका मैंडेट ही जाली है, इनके पास तो सादा अक्सरियत नहीं है, तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि ये 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम पास करवा रहे हो। अच्छा, कई जो MNAs है ना, वो इमरान खान साहब को पहले ही धोखा दे चुके थे। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कई MNAs ने इमरान खान साहब को धोखा दिया था, और उनकी ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है एक अलग बात है, क्योंकि फजल रहमान साहब के 8 वोट वहां पे चले गए हैं। इस वक्त हुकूमत के पास 212 वोट हैं। पहले सेनेट में चले आ जाए, सेनेट में भी इमरान खान साहब के 3 सेनेटर धोखा दे चुके थे, एक खातून सेनेटर हैं, 2 मर्द हज़रात हैं। ये इमरान खान साहब को धोखा दे चुके थे। इमरान खान साहब को 2 की शक्लें तो दिखा रहे हैं ना, एक खातून की दिखा रहे हैं डॉक्टर जरका की, और एक दिखा रहे हैं वो जो खैबर पख्तूनख्वा से फैसल, इनकी दिखा रहे हैं कि जनाब इन लोगों ने 2 नंबरी की है। तो ये 3 लोग मुबैना तौर पे कंप्रोमाइज़ हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में। तो अब तो ये खातिर जमा रखें कि इनकी पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं है, चाहे इन्होंने वोट डाला चाहे नहीं डाला। अब ये ना जिंदगी में दोबारा सेनेट में कभी इनको कोई पार्टी लेगी या इनको बनाएगी, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं बनाएगी। हालांकि इनको वादे किए गए, देखो ना फैसल वाडा भी तो सेनेटर बन गया, देखो ना मोहसिन नकवी भी तो सेनेटर बन गया, तो आपका पॉलिटिकल कैरियर कभी खत्म नहीं होगा, हम आपको फिर बनाएंगे। भाई जो पॉलिटिक्स करता ना इंसान, वो इज्जत के लिए करता है। अगर तो आपने पैसे कमाने के लिए की है तो ठीक है, फिर तो आपने खोला हुआ है बाजार, उसके अंदर बेचें अपने आप को, लेकिन एक्चुअली तो इज्जत कमाने के लिए करता है। तो इज्जत के लिए अब ये लोग तरसेंगे, ये जहां जाएंगे इज्जत के लिए तरसेंगे। इन्होंने वोट नहीं भी डाला ना, तो ये ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के 2 लोग और PTI के 3 लोग, ये ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं। मेंगल साहब ने बड़ी कोशिश की अपने बंदों को रोकने की कि जनाब मेरे बंदे रुक जाएं, दोनों बंदे गायब कर दिए गए, लाके दोबारा उनसे वोट ले लिए गए। तो इस तरह इन्होंने 65 का फिगर पूरा कर लिया है। और फजल रहमान साहब का जो है, मैंने किरदार आपको बताया था, वो ज़रा कंफर्टेबल रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ या स्टेटस को के साथ। तो फजल रहमान साहब ने ये किया, कुछ इनको दे दिया, कुछ उनको दे दिया, कुछ उनको दे दिया। PTI को भी कह दिया कि देखें जी मैं इतना कर सकता हूँ, तो पब्लिक को भी बताया कि देखें जी मैंने कितनी कोशिश की है। तो एक्चुअली ये अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक है। आप सब ने अपने पल्ले बांध लेनी है कि ये जाली असम्बली है फॉर्म 47 के मुताबिक, और ये काजी फायद ईसा साहब की मेहरबानी से है। दूसरा, ये 63A का अगर रिव्यू का फैसला काजी फायद ईसा साहब सदारती ऑर्डिनेंस के नतीजे में अपनी मर्जी का बेंच बनाकर ना करते तो कभी भी ये आईनी तरमीम पास ना होती, क्योंकि 63A का फैसला करवा के तमाम पॉलिटिकल लोगों को ब्लैकमेल करके उठाया गया, उसकी बुनियाद के ऊपर माहौल बनाया गया, फजल रहमान साहब को भी दबाव में लिया गया, तमाम लोगों को। अगर काजी फायद ईसा साहब 63A वाला काम ना करते तो ये तरमीम कभी ना होती। और 4 सीटें भी तो दी हुई है ना थोड़ा अर्सा पहले। काजी साहब ने नून लीग को 4 सीटें PTI से छीन कर भी तो दी हैं थोड़ा अर्सा पहले। तो कोई एक एहसान थोड़ी है, तो काजी साहब की तारीफें तो सबने करनी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।